नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एनटीपीसी स्पेशल की क्लास में आपको एलसीएम एचसीएफ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज आइए उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए आज की शुरुआत हम कुछ प्रश्नों से करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उसी को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न, ये हमारा है आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न में लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। ठीक है, तथा उसका मासा यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 13 है। यह आपको दिया हुआ है दोस्तों, यह आपको पता है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 13 है। ठीक, अब आपसे पूछा है कि ये संख्याएं कौन है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। तो आप सबसे पहले देखो कि इस 13 से किस में भाग लग जाएगा। या तो इस तरीके से ऑप्शन से चेक कर सकते हो, या तो आप इन अनुपात लिख दो। अनुपात, ये अनुपात आपके पास एक 15 का है और एक है 11 का। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बात कि बात यह थी कि जब आप पढ़ते हो कि किसी चीज कोई संख्या लेते हो, मान लो मैंने संख्या ले लिया कि ए और बी, यहाँ पर दो संख्या है और इस संख्या में कोई मान लो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है ना। जब दोनों जगह x रहेगा तो जो आपको पता है कि जो कॉमन होता है मित्रों, वही क्या होता है? वही होता है HCF। वही होता है HCF, यानी जो इसका कॉमन था x, वही इसका HCF होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो ये अनुपात दिया हुआ है, मान लो ये अनुपाते बी था, यही मान लो ये अनुपाते बी था, उसके साथ ये जो 15:13 है, इसके साथ यदि 13 रहा होगा तभी कॉमन आया होगा। इसका मतलब ये है कि यह जो HCF है मित्रों, यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ कर दो और इसका गुणा इसके साथ कर दो। अब देखो गुणा किया जाएगा, यहाँ पर 13 नहीं भाई 11 है, ऊपर 11 लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर 11 अनुपात, अनुपात 11 दिया है। ठीक है, अब आप गुणा करो। 15 तिया कितना होता है? 15 तिया कहोगे सर होता है 45। चलो 45 भी किया, 4 आया। 15 का नाम 15 और 15 4 कितना? 195 आ गया। अब इतना मिलने के बाद आपको क्या इसको गुणा करने की जरूरत है क्या? आप इसको आप यहीं से क्या कर देंगे? अरे क्या हो रहा है भाई, ये आपका सी है ना, यहाँ पर 195। ठीक, अब आप ये करेंगे कि आप यहीं पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, क्योंकि मुझे 195 मिल गया। लेकिन मैं इसको भी लगा देता हूं। देखो 11 तिया 33, 11 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, 143 हो गया। इसका मतलब है कि आपको दोनों उत्तर मिल गया है। ठीक है, 195 और 143। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आप इसको लगा दिए आंसर। ठीक है, या तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भाग दोगे सब में 13 से, जो ऑप्शन कट जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा मुझे आसान लगता है, क्योंकि आप अनुपात में गुणा कर दोगे और फट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:11। ये आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7:11 दिया है। यदि उनका जो HCF है वो 28 है। क्या है? 28, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल निकालिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जानते हो कि अनुपात मैं लिखता हूं कि 7:11 लिख दिया इसको। ठीक, अब कहोगे सर
कि मैं एक काम आपने बताया है कि अनुपात ऐसे आता है, तो आप गुणा कर देते हो किसका, किसका गुणा करते हैं हम, 28 का। एचसीएफ का इसमें गुणा और एचसीएफ का इसमें गुणा, 28 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो जब इसको करोगे तो 28 गुणे 7 हो जाएगा और यहाँ पर 28 गुणे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही तो है ना। अब इसका पूछा क्या, इसका पूछा योगफल। आपने संख्या प्राप्त कर ली मित्रों, यही है संख्या। इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे तो संख्या आपको मिल जाएगी। लेकिन आपसे पूछा योगफल, जब योगफल पूछा दोस्तों तो आप इसको यहीं पर मैं प्लस लगा दूं, क्या आपको दिक्कत है कोई। अब देखो 28 इधर भी, 28 इधर भी, 28 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 7 प्लस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सात प्लस 11 हो गया, 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, 28 गुणे 18। अब आपको इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत है कि नहीं है, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप यूनिट प्लेस निकाला जानते कि नहीं जानते। 8 अट्ठे कितना होता है, 64, यानी इकाई के स्थान पर इसको गुणा करने पर 64 ही आएगा, यानी 4 इकाई के स्थान पर इस संख्या के गुणा करने पर आएगा, है ना। और उस को आप इकाई के स्थान को ध्यान में रख करके आप देखोगे कौन सी ऐसी इस ऑप्शन में संख्या जिसके इकाई स्थान पर 4 आया है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुणा करने की भी जरूरत पूरा नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि 3 संख्याएं हैं मेरे पास, जो दिया है 1, 2 और 3, ये दिया है। पूछा कि इनका एचसीएफ कितना है, 12। तो आपको अभी अभी बताया कि 12 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे सब में, गुणे 12 गुणे 12। अब देखो क्या आया, 12 में 1 का गुणा होगा तो 12 ही आएगा, 12 में 2 का गुणा होगा कि 12 दूना 24 हो जाता है, 12 में 3 का गुणा होगा तो 12 तिया कितना होगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब बताइए या जो है किस ऑप्शन में है, 12, 24 और 36, यही है, यही ऑप्शन है इसका, 12, 24, 36, है ना, बी ऑप्शन। बहुत ही इजी प्रश्न है मित्रों, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है ना, कि कहोगे सर ये बहुत सरल सरल सा प्रश्न आ रहा है और यह एग्जाम में नहीं आता। तो सरल भी आता है, कठिन भी आता है, हमें सब कुछ सीखना है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये देखो, दो संख्याओं का योगफल 216 है। ये यहाँ पे दिया है कि 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 216, और उनका एचसीएफ कितना है, 27। मान लीजिए कि वो 2 संख्याएं x है एवं y है, यही संख्या है। अब आप जानते हो कि जो संख्याएं हम लिखते हैं उनके साथ यदि एचसीएफ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए दोस्तों, एचसीएफ, तो हम गुणा कर देते हैं, एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो 27 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो हमारी संख्या है वो 27x है और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 27y है। ये हमको पता है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो पहली हमारी संख्या है वो 27x है और दूसरी जो हमारी संख्या वो कितनी है, 27y है ना। अब मुझसे पूछा कि इनका योग, यानी इस 27x और प्लस 27y का क्या आएगा, योग आएगा। कितना दिया भैया, 216 दिया है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 216 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो ये 7 8 कितना होता है, 56 होता है, यानी 8 बार जाएगा, ये 8 बार गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि कौन ये योग हुआ है, क्या हुआ है, योग हुआ है।
तो कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर 8 मिल रहा है, ठीक है, उसी को जोड़ करके हमको देखना है। और आप बताइए उत्तर अपना, हमको जोड़ करके जरा आप बताएं, है ना, तो आपको बताता हूं मैं। ठीक, आइए, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे आप जोड़ना शुरू करेंगे, कहोगे सर 1 और 7 जोड़ देंगे तो भी 8 आ जाएगा, ठीक है, मैंने कहा भैया ठीक है। फिर कहोगे सर आप यदि 2 और 6 जोड़ देंगे तो भी आप 8 पा जाएंगे। फिर कहोगे सर कि यदि 3 और 5 जोड़ देंगे तो भी आप 8 पा जाएंगे। अब क्या करें, 6 में 2 जोड़ दिया, 4 4 8 होता है, आप ये भी जानते हो। कहोगे सर हम 4 4 8 जोड़ दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक बात को आप समझिए, ठीक है, आप यहाँ पे देखो 2 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है। 2 और 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें कॉमन मिल जा रहा है। हमको लेना क्या है, हमको लेना है प्राइम नंबर। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो आपके पास क्या मिला, 2 3 और 5, 1 और 7, यानी इन्हीं को जोड़ोगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक। अब आप ये बताओ मुझको कि यदि मैं 27 का इसमें गुणा करूं, 27 एक का नाम 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा, 189, ठीक है। अब यहां पर देखो 27 में 3 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, और देख लीजिए। आइए, यदि मुझे देखना है कि 1 और 7 और 3 और 5 में मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, आप ये बताएं। आइए देखते हैं, मेरे जो दो उत्तर हैं या तो इनसे मिलेगा या इनसे मिलेगा। अब ऑप्शन में मैं देखता हूं कि यदि 1 में मैं 27 का गुणा किया तो मेरे पास आया कितना, 27। और यदि मैं 7 में 27 का गुणा किया तो मेरे पास आया कितना, 189। अब देखो इस 27 में मैं यदि 3 का गुणा करता हूं और एक 27 में यदि मैं 5 का गुणा करता हूं तो देखो 7 त्रिक 21 और 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 5 दूना 10, 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बोलो हो गया कि नहीं। अब देखो आपके पास तो 81 मिल जा रहा है ना, ये देखिए 81 तो मिल गया आपको, लेकिन 135 आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वाला होगा नहीं। तो आपका उत्तर कौन दे पा रहा है, आप कहोगे सर यही वाला। तो जब यही वाला दे रहा तो 87 और 189 यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आप पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ते देखिए, दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 33 है। तो संख्याओं का युग्म होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 और 7 और 3 और 5 उसके 2 पेयर थे जो उत्तर तक ले जाते, है ना। अब इसमें पूछा कि ऐसे कितने पेयर हैं जो इतने संख्याओं को दे देंगे। तो आइए देखते हैं। मान लो वो संख्याओं को मैंने लिखा x और y। अब आप देखो एचसीएफ जो रहता है, योग में आप एचसीएफ से क्या करोगे, भाग दे दोगे। पहले में मैंने बताया था कि क्यों भाग देते हैं, प्रश्न छोटा करना है हमें। प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान होगा, है ना। आप जब गुणा करोगे तो 2 बार एचसीएफ लिखोगे और जोड़ोगे तो 1 बार, घटाओगे तो 1 बार। अब देखो इसको काटोगे, इसका ए जब कटेगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, आप बताएं। इसको कटेगा तो 200, 528 में 33 का जब भाग दिया जाएगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो 33 एक बार जाएगा, 16 बार ये जाएगा, है ना, 16 बार, ये गया 16 बार, ठीक है। 52
में 1 घटाओगे 33 का पहाड़ा पढ़ोगे जब एक बार तो 33 होगा। यहाँ पर देखो इसको भाग दे करके देख लीजिएगा आपकी 16 ही ये यहाँ पर आएगा। अब देखो 16 कौन कौन सा अंक जोड़ने पर हमको 16 मिल रहा है इसको भी देखना है। तो सबसे पहले मुझे यदि 1 और 15 जोड़ूंगा तो 16 मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद 2 में मैं यदि 14 जोड़ूंगा तो 16 मिलेगा। 3 में यदि 13 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। 4 में यदि 12 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। 5 में यदि 11 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। 6 में यदि 10 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। और देखो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं दोस्तों। 7 में यदि आप 9 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा, है ना। 9 में 7 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। 10 में 6 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा, यानी ऐसे। अब देखो 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब कुछ ऐसी संख्याएं आ गई जो रिपीट कर रही है। अब देखो हमको प्राइम फैक्टर लेना है, यानी जिसमें कोई कॉमन आ जाएगा वो होगा नहीं। देखो ये होगा नहीं 2 और 14, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। 3 और 13 होगा। 4 और 12 नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन आ जा रहा है, ठीक। 5 और 11 होगा। 6 और 10 नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन आ जा रहा है। अब देख रहे हो 1 2 3, 3 लोग आपको मिल गए। अब यहाँ पर 8 ये नहीं होगा, देखो 7 और 9 होगा। अब देखो ये लोग तो रिपीट कर रहे हैं, इनको हमने काट दिया पहले से। ये देखो ये भी कॉमन मिल रहा है। अब ये देखो 2 बार है तो इसको लेना नहीं, एक ही बार लेना है। अब आप बताओ मुझको कि एक कितना युग्म बना रहा है। एक युग्म में ये बन गया, दूसरा युग्म में ये बन गया, तीसरा युग्म में ये बन गया और चौथा युग्म में ये बन गया। चौथा युग्म कौन बना? 7 और 9। चौथा युग्म आपके पास है 7 और 9। तो अब आप बताओगे कि मेरे पास उत्तर क्या है। कहोगे सर मैं संख्याओं को 4 प्रकार से लिख सकता हूँ। एक बार मैं 1 और 15 कर सकता हूँ, एक बार 3 और 13 कर सकता हूँ, एक बार 4 5 और 11 कर सकता हूँ, एक बार 7 और 9 कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब नहीं है ना। तो आप उत्तर क्या करोगे? 4 को टिक करोगे। यही है उत्तर हमारा। एकदम प्यारा सा प्रश्न है ना। प्यारा सा प्रश्न है, आपको मैंने बखूबी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ठीक, ओके। ये देखिए 2 अंकों वाली संख्या है जिसका गुणनफल 20 28 दिया हुआ है और इनका एचसीएफ कितना है? 13 है। आओ जरा इसको समझा जाए। कहा कि ये संख्या मैंने x और y लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था यदि a यहाँ पर है और यदि a यहाँ पर है तो इसका जो मासा आता है वो क्या आता है? मासा आता है क्या? HCF इसका कितना आएगा? कहोगे सर HCF A आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो HCF 13 है तो संख्या मेरी एक हो जाएगी 13x और एक हो जाएगी कितना? 13y। यहाँ पर 20 और 28 हो गया। अब गुणा बोला है, गुणा बोला है तो 2 बार जोड़ते थे तो 2 बार कॉमन हो जाता था। कॉमन होकर के हम एक ही बार लिखते थे। ये गुणा हो गया तो 2 बार करना पड़ेगा दोस्तों। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप 20 28 लिखोगे और नीचे 13 13 लिखोगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में गुणनफल बोला। यदि योगफल बोलता तो एक बार 13 से काटते, गुणनफल बोला तो 2 बार काटोगे। यदि सब्सट्रैक्शन बोलेगा तो एक बार HCF से काटा जाएगा।
आइए देखते हैं। एक्स और वाई 20, 28 बटे 13 गुणे 13, ठीक है। इसको काट दिया जाए। 13 एक का नाम कितना होगा 13। अब 7 बचा। 13 7 आया, 72 आ गया। और 72 को मुझको काटना है। कैसे काटोगे? तेरह पचे कितना हो जाएगा? 13 पचे 65 हो जाता है। 13 छके कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, है ना। तो 13 पचे 65 ही हमको जाना है, 5 बार गया। यहाँ पर आया था 72 और 65, 12 में से 5 गए। 13 छक्का कितना हो जाएगा? 78 हो गया। कट गया, देखिए 156 आ गया। फिर 13 से कटेगा, 13 करना में 13 2 आया, 13 दूनी 26, यानी एक्स वाई का जो गुणनफल आया मित्रों वह 12 आया। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका गुणनफल करने पर 12 आएगा? इसको देखा जाए जरा। आइए देखें। यानी 1 और 12 का गुणा करोगे तो 12 आएगा। 2 का गुणा करोगे किसमें? 6 में, तो 12 आएगा। 3 का गुणा करोगे 4 में तो 12 आएगा, यही ना। 3 का गुणा करोगे 4 में तो 12 आएगा। और 4 का गुणा अब तो कुछ है नहीं। अब देखो 6 का गुणा करोगे नहीं, आगे हमको बढ़ना नहीं है, क्योंकि बढ़ोगे तो ये रिपीट होने लगेगा। अब देखो 2 और 6 को ले नहीं सकते क्योंकि इसमें कॉमन आ जा रहा है 2। हमको लेना है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर लेना है। आर प्राइम नंबर जो आप ले पा रहे हैं लीजिए। प्राइम नंबर लेना है, अभाज्य संख्याओं को लेना है, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्याएं, और प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर को ही लेना है हमें, है ना, जो साथ साथ अभाज्य हो। तो देखो एक कंडीशन यहाँ से निकल के आ रहा है, एक कंडीशन यहाँ से निकल के आ रहा है, यानी 2 पॉसिबिलिटी है। 2 लोग हमको आंसर तक पहुंचा सकते हैं। वो लोग कौन कौन से हैं? अब देखो यहाँ पर 3 और 4, 13 चौका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 गुणे 4 करोगे यदि तो 3 गुणे 13 और और 4 गुणे 13 करोगे, या 1 गुणे 13 करोगे, या 12 गुणे 13 करोगे, यही लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखो 13 तिया कितना? 39, 13 चौका कितना? 52, 13 का नाम कितना? 13, 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26 और 13 एक 156, यही ना। ठीक, ठीक। आइए अब देखिए, आपका उत्तर आ गया है। अब आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है कि मैं उत्तर कौन लगाऊं, है ना। तो अब देखो यदि 13 तिया 39 लगाते, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? संख्याएं प्राप्त करनी है। तो 13 तिया 39 और 13 चौका 52 पर ही हमको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि यह मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरीके से लग रहा है ना। 13 तिया 39 और 13 चौका 52, ठीक, ओके। 13 ओके, ठीक। आइए आगे चलते। ये देखिए यहाँ पर लिया कि दो संख्याओं का अंतर 12 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 12 है और उनका एचसीएफ कितना है? 12 है। तो ये संख्याएं, अब कोई 12 का पहाड़ा पढ़ोगे दोस्तों, 12 का पहाड़ा जो भी पढ़ोगे उसमें 66 नहीं आता।
क्या आता है क्या? 12 पच्चे 60 हो जाता है, 12 छक 72 हो जाता है, 66 नहीं आता। यानी 66 12 से नहीं कटेगा। 12 पच्चे 60, 12 छक 72, इसमें भी नहीं लगेगा। अब 12 सत्ते 84 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। ये देखो ये हो गया, यही हो गया, ये भी नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न को डायरेक्ट लगा लेना है भाग ऑप्शन से, ठीक है ऐसे। ओके, ये देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, एग्जाम के सभी प्रश्न हैं, है ना, सभी एग्जाम के प्रश्न ही है, कहीं से कोई प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं है, सब एग्जाम में आए हुए हैं। कोई एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, कोई एसएससी में आया, कोई एमटीएस में आया हुआ है, सब जो प्रश्न है एग्जाम के ही हैं। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि दो पूर्णांक हैं पी और क्यू, जहाँ पी की जो वैल्यू है वो 60 से अधिक है, क्या है 60 से अधिक है, और Q की भी वैल्यू जो है 60 से अधिक है, का गुणनफल 71 68 है, इनका HCF 16 है, तो इन दोनों के पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आप ऐसा प्रश्न पढ़ चुके हैं अभी अभी, यहीं पर थोड़ा ये बड़ा सा दे दिया, एक ये दे दिया आपको थोड़ा फजीयत करने के लिए, है ना, ये आपको बहकाने के लिए दे दिया कि ऐसा हम बड़ा छोटा लगा देंगे तो लड़का उलझ जाएगा। देखो पहले तो जो जानते हो उसको करो, यानी x और y गुणनफल है, तो 71 68, 2 बार 16 16 यहाँ दिया जाएगा, 16 गुणे 16 हो गया। इसको काट दोगे जब, तो जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 नहीं 28 आएगा। इसको काटोगे तो कट पीट करके 28 आ जाएगा, आप काट करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको काटोगे तो 28 आ जाएगा, 28 आ गया। अब देखो इस 28 को मैं आपको बताऊं कि इस 28 को मुझे क्या करना है, गुणा करके तोड़ना है। अब देखो इसको लिखा सकता है 1 गुणे 28, ठीक है, दूसरा 14 दूनी 28, तीसरा 7 चौक 28, हाँ, या 4 सत्ते 28, और कोई चीज है 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, बस। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं मुझे लगता, है ना, इससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब आपको केवल लेना है क्या, को प्राइम फैक्टर लेना है। को प्राइम फैक्टर में आपको ये देखना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा आ रहा है, आइए देखा जाए। ये देखो 2 और 4 तो कतई होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है, दो दोनों में कॉमन हो जा रहा है, ठीक। या तो ये वाला आंसर होगा, कौन वाला, या तो ये वाला मुझे आंसर देगा या तो ये वाला देगा, है ना। अब देखो मैं एक एक चेक करता हूं, एक को करूंगा तो एक का करूंगा तो एक गुणे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यही ना, 16 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 16 है, और दूसरी संख्या 28 गुणे 16 है, यानी ये है। अब ये आया जो है P की वैल्यू, P की वैल्यू आई, और यहाँ पर गुणा करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, Q की आएगी, आएगी ना। अब देखो यहाँ पर एक बात बोला गया है कि जो P की वैल्यू आएगी वो 60 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। P की वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, 60 से ज्यादा आएगी, लेकिन यहाँ 60 से तो कम आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, इसलिए मतलब ये वाला स्टेप मुझे लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि 60 से अधिक नहीं आ रहा है P की वैल्यू, P की वैल्यू मुझे केवल 16 मिल रही है, मुझे आना है 60 से अधिक। तो अब देखो यहाँ पर मैं 16 से गुणा कर दूं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 16 से गुणा कर दूं, तो 112 और ये 64, 16 चौका 64, 16 सत्ते 112। ये देखो ये वाला मुझे उत्तर दे रहा है, तो इसमें कहा कि P की वैल्यू 60 से अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल आया 112 आ गया। ये कहा कि Q की वैल्यू भी 60 से अधिक आनी चाहिए,
बिल्कुल आया, 64 आ गया है। अब इन्हीं को दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, 6 1 7, 1, यानी 176 किसमें है? 176 यही है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है और इसी प्रश्न के आगे हमारी अगली क्लास भी होगी और ऐसे ही प्रश्नों को सबको बताया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये प्रश्न है भाग का। ये प्रश्न है क्या? भाग का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? जैसे आप किसी प्रश्न में भाग लेते हो, मैं प्रश्न को यहीं पर लगाऊंगा, इतनी इतनी जगह में। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जैसे आप भाग दिए 18 से, भाग छोटी भाग दिया जाए, छोटी भाग रहेगी तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे आपको ये 5 है ना, ठीक, आपको भाग देना किससे? 18 और 30 का आपको निकालना है क्या? HCF निकालना है। का HCF निकालिए। ठीक है, तो इसका HCF 6 आएगा, क्योंकि मैंने 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, दोनों कट गया। लेकिन लेकिन मुझे समझाना एक बात है कि आप भाग विधि से सीखे हो कि 18 30 आता है। यहाँ लिखते हैं 18 एक नम कितना? 18 आया, कितना? 12 आया। 12 में 18 से भाग दोगे, 12 का नाम 12 हो जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा और फिर आएगा, ये देखो 6 दूना कितना? 12 आ गया। ये कट गया पूरा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला होता है यही मिलता है आपको। क्या मिलता है? यही आपका HCF हो जाता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लेकर के, नीचे से लेकर के कहाँ पहुँचना है? ऊपर पहुँचना है। कैसे पहुंचोगे भैया? देखो, 6 दूना 12 प्लस 0 करोगे, 6 दूना 12 प्लस 0 हुआ। अब देखो आएगा कितना? 12 आया। 6 दूनी 12 और प्लस 0, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो आया 0। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, 12 गुणे 1, 12 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 12 6 कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है, अब देखो फिर 18 गुणे 1 करोगे प्लस 12 लिखोगे तो आएगा कितना? 30 आएगा। यानी हमें इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि हमें ये सब दिया रहेगा और हमको यहाँ तक पहुँचना है, 18 और 30 तक पहुँचना है। तो हम कैसे पहुँचेंगे? तो देखिए कैसे पहुँचेंगे। इसका मतलब है कि मुझे नीचे से जाना है और आपके प्रश्न में जो भागफल लिखा हुआ है वो यहाँ से लिखा हुआ है, ऊपर से लिखा हुआ है, तो आप नीचे से जाएंगे। यानी 4 लिखेंगे पहले, उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। लिख दिया? थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी लिखें, तब आपको समझ में आएगा। 4 1 3 लिख दिया ना। अब देखो, कहा कि आप जानते हो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। ठीक है, यही होता है। अब देखो, आपने भागफल तो लिख दिया, भागफल क्या लिखा? 4 1 3 1 4 और आखिरी भाजक 6 है। आखिरी भाजक 6 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आखिरी भाजक 6 है तो हम 6 से गुणा करेंगे, प्लस क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, बराबर 6 चौके कितना आया? 24 आया। बराबर कितना आया? 6 चौके 24 आया। देखो, आपको मैं एक एक स्टेप ले जा रहा हूं। आपको क्या मिल गया मित्रों? 24 मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप?
इस 24 को पकड़ करके यहाँ लाओगे, यानी 24 का गुणा इसके साथ हो गया, और ये जो 6 है ये कूद करके निकल करके तब भागा, जब निकल करके भागा तो 24 6 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और जब 30 हो गया तो इसने खलबली मचा दिया, खलबली मचाया तो यहाँ से 30 कूद करके इस 3 के पास आया और कहा भैया मेरे साथ गुणा कर लो, और जब ये अपने साथ गुणा किया तो इस गुणा किया तो जो है एक 24 जो है कूद करके यहाँ भागा कि भैया मुझको यहाँ पर क्या करो, जोड़ लो आप। ठीक है, तो जब जोड़ लिया तो 30 तिहाई क्या हो रहा है भाई, 24 30, ठीक ठीक। तो देखो 30 तिहाई 90, 90 में 24 जोड़ोगे तो 9 2 11 हो गया, 114 हो गया। अब बोलो 114 और 130 आपको मिल गया, तो दोनों संख्याएं आपको मिल गई मित्रों। ये मिली आपको पहली संख्या, ये मिली आपको क्या, पहली संख्या मिली, और ये मिली आपको कौन सी संख्या, दूसरी संख्या मिली। अब आपसे पूछा कि इन्हीं संख्याओं का जोड़ बता दो आप, तो आप जोड़ बता दो, आराम से जोड़ बताओ। क्या कि 144 और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बता दो फट से। 114 में 30 जोड़ोगे तो 144 आएगा कि नहीं आएगा। और 144 यही क्या है, हमारा आंसर है दोस्तों, यही आंसर है। तो यह प्रश्न जो है यहाँ से निकल करके आया है, यहाँ से निकल करके आया है, और जो मैंने आपको यहाँ बताया इसी पर अगला लेक्चर होगा, इसी के कई सारे प्रश्न मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और फिर तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यह बात। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।